रामचरितमानस की लेखनी प्रारंभ की तो लोगों ने पूछा, बाबा ये रामचरितमानस काहे लिए लिख रहे हो आप? रामायण तो है ना, और एक रामायण नहीं है, बहुत सारी रामायण है। आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, राधे श्याम रामायण, कंबन रामायण, कन्नड़ रामायण, दुनिया की जितनी भाषाएं उतनी रामायण, जितने विद्वान उतनी रामायण। कंबन ऋषि ने अपनी अलग रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने अलग रामायण लिखी, राधे श्याम जी ने अलग रामायण लिखी। आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, सबने अलग अलग रामायण लिख डाली। आप रामायण क्यों लिख रहे हो? और आप क्या अलग लिख रहे हो? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणम, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि। बोले जैसे आम के पेड़ की छाल अगर खाओ तो मीठा लगेगा। आम के पेड़ की छाल खाओ तो मीठा लगेगा, खट्टा लगेगा। छाल खट्टी होती है, अजीब सा होता है, न मीठा न खट्टा न तीखा। पत्ता न मीठा न खट्टा न तीखा, दाल न मीठा न तीखा न खट्टा, जड़ न मीठा न तीखा न खट्टा। लेकिन इसी आम का जो बौर होता है उसमें कड़वापन होता है। इसी आम का जब जो फल लगता है छोटा छोटा, जिसको हम टिकोरा कहते हैं, है ना, वो खट्टा होता है। और वही अमवा जब बड़ा होकर के पक जाता है तो मीठा हो जाता है। हो जाता है। निकला कहां से? बोले तिखास, खटास, मिठास जड़ से लेकर पत्ते तक सब में व्याप्त है। लेकिन आप जड़ को खाओगे तब भी तीखा मीठा खट्टा नहीं लगेगा, डाल को खाओगे तब भी तीखा मीठा खट्टा नहीं लगेगा, पत्ता चबाओगे तब भी नहीं लगेगा तीखा मीठा खट्टा। लेकिन जब उन सभी के रस को निचोड़ कर एक फल बन जाएगा तब वो समय पर तीखा भी लगेगा, अपने समय पर खट्टा भी, और अपने समय पर मीठा भी हो जाएगा। तो कहा ऐसे शास्त्र को पढ़ने से राम समझ में नहीं आएगा, ब्रह्म समझ में नहीं आएगा। बोले फिर? बोले ब्रह्म रस का, ब्रह्मानंद का आनंद तब मिलेगा जब इन शास्त्रों के निचोड़ से एक फल निर्मित हो। इन शास्त्रों के टहनियों में लगे हुए गुच्छों में एक ऐसा फल खिले, एक ऐसा फल पके कि जिस फल को पाने के बाद ब्रह्म का आनंद मिल जाए। रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि। जैसे पेड़ में कीड़ा ना लग जाए, पेड़ सूख ना जाए, सारे फूल झड़ ना जाए, इसलिए दवाई डाली जाती है ना, दवाई डाली जाती है, पानी वगैरह डाला जाता है, कीड़ों से बचाया जाता है। वैसे क्वचिदन्यतोऽपि, तो ये इसका भी स्वाद उस फल में जाता है। अब जो पेस्टिसाइड डालोगे तो पेस्टिसाइड जाएगा, और देसी वाली खाद डालोगे तो देसी वाली, और गोबर या गौमूत्र छिड़कोगे आम के वृक्ष पर तो उसका स्वाद जाएगा, वो जाएगा। जैसे वो कहते हैं ना कि एक तो बाना और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो करेला तो तीखा होता ही है, लेकिन नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ यदि करेला कोई खा ले तो महाराज हम जाने। और न भरोसा हो तो नीम के पेड़ के बगल में करेले का पेड़
बीज बो दो और जब नीम के पेड़ पर वो करेला चढ़ जाए उसके बाद उसमें फल लग जाए और उस फल को काट करके करेले के फल को उसकी सब्जी बनाओ और खा के पचा लो, क्षमता हो तो नहीं पचा पाओ। कहावत है एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, करेला तो तीखा होता ही है और नीम पर चढ़ा हुआ करेला तो महाराज एकदम जहर जैसा तीखा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो वही जिस का जो भी आप उससे स्पर्श कराओगे उसका स्वाद उस फल में आने आना है। तो बाबा ने लिखा क्वचिदन्य तोपी, कुछ अन्यत्र से भी है, रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी। बोले लिखोगे कैसे? आनंद रामायण लिखा है ना, सबके समझ में आता है, बड़ा अच्छा लगता है आनंद रामायण पढ़ने में, सबके समझ में आता है। बोले सबके तो नहीं आता, वह एक विशेष भाषा में वह भी लिखी गई है, तो वो विशेष भाषा सबके समझ में नहीं आती है। लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूं ये सबके समझ में आएगा, क्योंकि यह भाव भाषा है, ये कोई भाषा नहीं है। क्या कौन से अवधि? बोले भाषा निबद्धरित मंजुल मातनोति। बोले लिख काहे रहे हो ये बताओ ना, क्यों लिख रहे हो, क्या जरूरत पड़ गई? सबने तो लिखा है, अलग अलग रामायण है, उसमें संतोष नहीं हुआ आपको? बोले बिल्कुल नहीं। बोले फिर किस लिए लिख रहे? बोले अपने लिए, हमको समझ में नहीं आ रहा था और सब रामायण, इसलिए हमने कहा कि जो हमको समझ में आए वो हम लिखेंगे। मतलब बोले स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंजुल मातनोति। ऐसी सरलतम भाषा में लिख दिया जिस भाषा को केवल भाव की आवश्यकता है, बाकी ज्ञान की आवश्यकता तो बिल्कुल है ही नहीं है। अब रामचरितमानस को ज्ञान के साथ यदि कोई पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन भाव के साथ कोई पढ़े तो बड़ा समझ में आएगा। गोस्वामी बाबा कितने भाव में लिखते हैं।